नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ड से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बात करते हैं नवरात्रि की। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बरसती रहे। जी हाँ, आज बात करते हैं चैत्र नवरात्रि। 13 अप्रैल से शुरू हो रही है और 22 अप्रैल तक इसका समापन होगा। घट स्थापना 13 तारीख को होगी, मंगलवार का दिन होगा और शुभ मुहूर्त 5:58 से लेकर 10:14 तक रहेगा। सुबह 5 ये भी सोच लीजिए कि सुबह सुबह रहेगा इसका मुहूर्त। और आगे मैं बात करूंगी इसको लेकर कि इस दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो आज हम आपको 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए क्या कार्य करें, कौन सा भोग चढ़ाएं, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। भोग चढ़ाएंगे तो ही तो मतलब माता रानी प्रसन्न होंगी। तो फिर भोग कौन सा चढ़ाना चाहिए? जी हाँ, आज वो उसकी बात करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि माता रानी जब हमारे यहाँ पे 9 दिन आएंगी तो इससे हमारे आसपास का वातावरण और हमारा खुद का, हमारे घर का वातावरण सब शुद्ध होगा। आप कुछ भी निगेटिविटी अपने अंदर मत रखिए और उसका आनंद लीजिए और माता रानी के भजनों, मंत्रों इत्यादि में रम जाइए। सकारात्मक ऊर्जा का जब प्रवेश होगा तो कोई भी, कितनी भी बीमारियां हो, वो सब धीरे धीरे करके समाप्त होना चालू होंगी। जी हाँ, आज बात कर रही हूँ मैं पहले दिन की माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री जिनकी सवारी है वृष और उनका एक नाम और भी है हेमावती। माता शैलपुत्री को घी अधिक पसंद है और आपको गाय का घी माता रानी को भेंट स्वरूप चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं। इससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होंगी। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी देवी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से लंबी उम्र आपकी होगी। माता रानी को, ब्रह्मचारिणी माता को चीनी, मिश्री इत्यादि बहुत पसंद है। तो चीनी या मिश्री का अगर आप भोग लगाते हैं दूसरे दिन तो माता रानी, या उसका भोग की उसकी मिठाइयाँ बना लें, भोग लगाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी और आपकी आयु, लंबी उम्र की कामना कीजिए और आपकी आयु बढ़ेगी। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा जी का है। चंद्रघंटा देवी जो है दुख का संहार करती हैं, कष्टों को हरने वाली देवी होती हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसे में माता की आप पर विशेष कृपा बनेगी। चौथी माता कुष्मांडा देवी। ये बुद्धि की देवी हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए आपको इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि और वाणी पर इनका काफ़ी वश होता है। अगर आप इनकी पूजा पाठ करेंगे, इनको प्रसन्न करेंगे, तो फिर ये आपको, आपकी वाणी से आपको बहुत कुछ दिला सकती हैं। आपकी बुद्धि से ये आपको बड़ी सी बड़ी चीज़ें दिला सकती हैं। कहीं भी आप किसी से पीछे नहीं रह सकते। इनकी पूजा करने के लिए और इनको भोग चढ़ाना है तो इनको मालपुआ बेहद पसंद है और इसकी वजह से आप इन्हें आप प्रसन्न कर सकते हो। तो इनका मनपसंद मालपुआ चढ़ाएं। आगे बात करते हैं माता स्कंद देवी की। स्कंद देवी की पूजा 5वें दिन की होती है और माँ रानी की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। माता रानी जो है संतान सुख दिलाती हैं। इनके पूजा करने से, इनकी आराधना करने से, इन पे भोग जो भी लगाएं वो मैं आपको बता रही हूँ, वो भोग लगाने से माँ रानी संतान सुख आपको देने की कृपा बरसती है उनकी। तो भोग लगाने के लिए इन केले को किसी ब्राह्मण को दान दें। आप इनको केले का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को दान दें
और इससे माता रानी प्रसन्न होंगी। माँ कात्यायनी देवी को दान देने वाली माता कहा जाता है और आप इसकी 6 दिन की पूजा होती है। माँ कात्यायनी देवी को शहद प्रिय है और शहद का भोग माँ कात्यायनी देवी को लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि देवी, नवरात्रि में ये 7वां दिन होता है माँ कालरात्रि देवी का। पूजा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और दरिद्रता भी दूर होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है और आप माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं, इससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ महागौरी देवी 8वीं देवी है। मान्यता ये है कि माता गौरी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसे में माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नारियल और हलवे का भोग जरूर लगावें। ये दोनों चीज़ें माता रानी को बेहद पसंद है। मतलब उनको आप लगाएंगे भोग तो उन्हें उनकी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आगे बात करती हूँ सिद्धिदात्री देवी की। माता सिद्धिदात्री देवी जो है धन का लाभ देती हैं, घर में सुख समृद्धि बनाती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा बड़े विधि विधान से होती है और काला चना, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी इत्यादि माता रानी को बहुत पसंद है। सिद्धि माता की कृपा पाने के लिए इन चीज़ों का अगर आप भोग लगाएंगे तो माता रानी की कृपा आप पे बरसेगी। अच्छा, 9 दुर्गा के भोग की बातें तो हमने कर ली। अब मैं आपको ये बता दूं कि घट स्थापना की पूजा सामग्री, जिस दिन घट स्थापना होने वाली है, आपको कौन सी पूजा सामग्री लानी है और उसकी विधि क्या है, ताकि आप करो उस चीज़ को तो आपको बहुत उसका फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन और एक कलश, 7 तरह के अनाज, कलावा, पवित्र गंगा जल, इसके अलावा अशोक या आम के पत्ते, नारियल, सुपारी, सुगंधित फूल और माला, लाल रंग का कपड़ा। भोग के लिए जैसे माता रानी को मैंने बताया है उस हिसाब से आप उनको भोग लगा सकते हैं। सिंदूर और दुर्वा इत्यादि का होना चाहिए हमारे पास में। घट स्थापना की विधि जो है, आप उस दिन घट स्थापना करेंगे 13 तारीख को, तो उसकी विधि मैं आप बता रही हूँ आपको कि मिट्टी के बर्तन में 7 तरह के अनाज बो दीजिए, उसके ऊपर कलश रखिए, उसमें पानी भर दें, कलश के ऊपर भाग में कलावा लपेट दें। इसके बाद कलश के ऊपर अशोक के पत्ते रख दें। उसके बाद नारियल को कपड़े में लपेट के कलश के ऊपर रख दें। इस प्रकार घट स्थापना पूरी होती है और घट स्थापना पूरी होने के बाद माँ दुर्गा का आह्वान करें, उनको अपने पास में आमंत्रित करें, उन्हें बुलाएं। अच्छा, घट स्थापना तो कर ली आपने, मगर क्या आपको ये पता है कि नवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए? 9 दिनों में आपको माता रानी को प्रसन्न करने का तो उपाय, भोग लगाने का उपाय तो मैंने बता दिया आपको, मगर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय को लेकर भी बात कर लेते हैं। नवरात्रि के दिन के मतलब जब नवरात्रि चालू हो रही है, नवरात्रि के दिनों में आपको करना ये चाहिए कि आप प्रतिदिन मंदिर जाएं। अगर मंदिर नहीं जा रहे तो माता रानी की घर में ही आराधना करें और उन्हें प्रसन्न करें। नवरात्रि के दिनों में एक काम और भी आप कर सकते हैं कि माँ को जल अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये बहुत ही सरल काम है और माता रानी को बहुत ही पसंद है, जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के दिनों पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। इन 9 दिनों में साफ़ सफाई करने से बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है आपके यहाँ पे, तो फिर वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा उसका। हो सके तो अपने खुद के शरीर और मन और दिमाग को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें। दिन में 2 समय माता रानी की पूजा अर्चना जरूर करें और हो सके तो उनको प्रसन्न करने के लिए घर में नंगे पांव चले, चप्पल मत पहनिए और नंगे पांव चलिए।
9 दिन का व्रत करें और व्रत करने मुमकिन ना हो तो फलाहार भी कर सकते हैं। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो माता रानी की पूजा आराधना करें, उनकी दिया बत्ती हर चीज़ का ध्यान दें और साफ़ सफाई इत्यादि का ध्यान दें, तो भी आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा और माता रानी इससे भी प्रसन्न होंगी। इन 9 दिनों में माता रानी को विशेष रूप से उनका श्रृंगार कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए और उनके सामने आप उनके समक्ष आप चढ़ा सकते हो, जैसे कि आप उन्हें साड़ी, उनका श्रृंगार का सामान और बहुत सी चीज़ें हैं, सुगंधित पुष्प, भोग, पकवान आदि अर्पित कीजिए और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। अष्टमी पर विशेष रूप से माता रानी को कन्याएं बहुत पसंद हैं, माता रानी कन्या का रूप है, तो कन्याओं को खाना खिलाइए और 8वें दिन विशेष रूप से माता रानी की पूजा कीजिए। आप चाहें किसी ब्राह्मण इत्यादि को भी खाना खिला सकते हैं और किसी ब्राह्मण की मदद लेकर आप कन्या भोज का विशेष महत्व बना सकते हैं और उसमें अपने आप को माता रानी में रमा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हो सके तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए और ऐसे काम करवाइए उनसे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऐसा करने से माता रानी की कृपा भी आप पे बनेगी। 9 दिन के समय एक चीज़ और भी है कि अखंड ज्योति भी जला सकते हैं आप। शुद्ध घी का दिया जलाइए और तेल की अखंड ज्योति नहीं जलानी चाहिए। हो सके तो आप शुद्ध घी का दिया जलाइए और अखंड ज्योति के रूप में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नवरात्रि के 9 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। इसके अलावा ज़रूरी हो सके तो आप व्रत रखें, नहीं रख सकते हैं तो लेकिन ब्रह्मचर्य का ज़रूर पालन करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिन में घर में छौंका इत्यादि लगाने से बचें। सात्विक भोजन करें। 9 दिन लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। नाखून मत काटिए, बाल मत काटिए और मांस मदिरा का भी प्रयोग वंचित है, इसको भी मत कीजिए। देखिए, नवरात्रि के ये जो भी हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी थोड़े बहुत अगर आप कर ले रहे हैं उपाय या फिर कुछ भी बोलिए इसको कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए बहुत हैं। और इस कोरोना काल में स्थिति बहुत अजीब चल रही है, जिसकी वजह से दिमाग में संतुलन नहीं है। दिल दिमाग कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं। तो इस वक्त माता रानी आ रही है, खूब अच्छे से सेवा संस्कार उनका कीजिए, सत्कार कीजिए और चीज़ें जो भी हैं माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए। माता रानी हम लोग को देखेंगी अवश्य और हमारा भला भी करेंगी। और इसके साथ में जय माता दी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। वीडियो में